अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है रोज़ा। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर ही फ़र्ज नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते, बल्कि और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो कि रोज़ा रखते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहला जो रोज़ा रखा था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था। उन्होंने अपनी बख्शिश के लिए रोज़ा रखा था। तो नाजरीन, आपको मालूम है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे। तो उनकी जो रोज़ा रखने की तारीख थी वो थी चांद की 12, 13 और 14, इस तारीख को वो रोज़ा रखा करते थे। तो इसे सयामुल बख्शिश भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो रोज़ा रखते थे वो थे हज़रत नूह। तो हज़रत नूह ने भी रोज़ा रखा था। हज़रत नूह ने इसलिए रोज़ा रखा था क्योंकि को मालूम है कि हज़रत नूह एक कश्ती लेके गए थे जिसमें अपने कुछ उम्मती भी थे उनको लेके गए थे। वो तूफान से बच गए थे। तो शुक्राने के तौर पर हज़रत नूह रोज़े रखा करते थे। तो इसके बाद यहूदियों और निसरानियों पे भी रोज़े फ़र्ज थे। तो वो यकम आशूर का रोज़ा रखा करते थे। तो वो आशूर का रोज़ा रखा करते थे, यानी कि 9 और 10 मुहर्रम को जो यहूदी थे रोज़ा रखा करते थे। इसके बाद जो था रोज़ा वो इस्लाम की तरफ भी आया। तो इस्लाम में 30 रोज़े फ़र्ज हैं। तो नाजरीन, 2 हिजरी को जो रोज़े थे मुसलमानों पे फ़र्ज किए गए। 2 हिजरी थी और शाबान का महीना था। नाजरीन, इस महीने में रोज़े फ़र्ज किए गए। तो जो मुसलमानों के रोज़े थे वो पूरा 1 साल ही चला करते थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आया है कि वो भी रोज़ा रखा करते थे रोज़े फ़र्ज होने से पहले। तो वो हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे, यानी कि हर हफ्ते में एक रोज़ा रखा करते थे, जिसके बाद प्रॉपरली मुसलमानों पे 30 रोज़े फ़र्ज हो चुके थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसलिए रोज़ा रखा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं इस्रानी, और तो उसके बाद हम चलते हैं यहूदी मज़हब और ईसाई मज़हब की तरफ। तो यहूदी और ईसाई तो रोज़ा रखते थे, ये अशूरा का रोज़ा रखते थे, यानी कि 9 और 10 मुहर्रम को ये भी रोज़ा रखा करते थे यहूदी और ईसाई। तो नाजरीन, इसके बाद हम चलते हैं हमारे इस्लाम की तरफ। तो इस्लाम में भी रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। तो नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में रोज़े कब फ़र्ज? तो नाजरीन, इस्लाम में जो रोज़े फ़र्ज किए गए थे वो थे 2 हिजरी। 2 हिजरी को औकात भी मुख्तलिफ थे हर मज़हब में। तो हज़रत जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो 3 दिन के रोज़े रखा करते थे, और इसी तरह हज़रत ईसा और हज़रत मूसा वो पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। तो नाजरीन, एक और रिवायत मिलती है हज़रत ईसा के मुतल्लिक। तो हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने कहा कि आप 1 महीने के रोज़े रखिए। तो हज़रत ईसा ने 1 महीने के रोज़े रखे, और उस 1 महीने रोज़ा रखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में अब बू है। उन्होंने मिसवाक किया, और मिसवाक करने के बाद वो गए अल्लाह ताला के हजूर पेश हुए। अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा था कि तुमने मिसवाक करनी है, वो मिसवाक करके चले गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम 1 महीने के और रोज़े रखोगे, तो उन्होंने 1 महीने के और रोज़े। हम आते हैं अब हिंदू मज़हब की तरफ। तो हिंदू मज़हब में भी रोज़े रखे जाते हैं, जिनको नाजरीन व्रत कहते हैं। व्रत के नाम से उनके मज़हब में रोज़े रखे जाते हैं। तो उनका रोज़ा इस तरह नहीं होता कि वो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, वो सिर्फ अनाज छोड़ देते हैं। जब वो खाने पीने का रोज़ा रखते हैं तो अनाज छोड़ देते हैं। नाजरीन, इसके अलावा एक और भी है जिसे मौन व्रत कहा जाता है, यानी कि अपनी ज़ुबान से वो कुछ नहीं बोलते, वो बस खामोश ही रहते हैं। तो कुरान में एक और जगह भी आया है हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वो भी ऐसे रोज़े रखती थी, वो खामोशी का रोज़ा रखती थी। इसी तरह इस्लाम में जो रोज़ा है वो एक अलग लेवल का ही रोज़ा है। उसमें अपनी रूह, अपने जिस्म और खाना पीना, उसमें सब कुछ आ जाता है। सब चीज़ों से इंसान अपना रोज़ा रखता है, इंसान अपनी बुराइयों से दूर रहता है, इंसान खाना पीना छोड़ देता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहकर इंसान अपने खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़े। तो नाजरीन, ये थी आज की मेरी तरफ से वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी।